नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। कल देर शाम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर कह रहे हैं, अगर आप ठाडे हैं तो आपका ठाडापन नहीं चलने देंगे, आप पॉलिटिकल ताकतवर हैं तो आपकी ताकत को नहीं चलने देंगे, अगर आप माफिया हैं, आप गुंडे हैं तो आपकी रोहतक में नहीं चलने देंगे। और ये बात पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जो हैं वो झज्जर चुंगी के पास बागवाड़ी गली में लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे थे। पिछले कई दिनों से वहां एक मामला चला हुआ है एक गली को लेकर। एक पक्ष का दावा है कि वो सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए हैं और गली जो है वो उनकी है और सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया है। लेकिन पुलिस प्रशासन और आला अधिकारियों ने मिलकर कब्जा जो है दोबारा गली जो है वो कब्जा कर लिया था। गली के ऊपर उन्होंने अपना पक्ष दिखा दिया था, लेकिन गली को तोड़वाकर जो है दोबारा आमजन के लिए उस गली को खोल दिया गया है। तो वहां मनीष ग्रोवर ने ये शब्द कहे कि अगर ताकतवर कुर्ते पजामे वाले लोग अपना ठाडापन दिखाना चाहेंगे तो वो ठाडापन हम नहीं चलने देंगे। पॉलिटिकल ताकतवर आदमी हो, गुंडे हो या माफिया हो, आपकी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ जनता की चलेगी। और मैं बीजेपी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कौन है ये ठाडे ताकतवर लोग, माफिया लोग जो इसके पीछे हाथ है? किसका हाथ है? एक पक्ष ने कहा कि ये हमारा है, हम सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए हैं और इस गले के ऊपर हम अपना कब्जा लेंगे। लेकिन यहां मनीष ग्रोवर ने ये कहा कि ये पॉलिटिकल और ठाडे लोग हैं, माफिया लोग हैं, उनके यहाँ चलने नहीं देंगे। कौन है वो लोग? आप लोगों को पता है वो लोग कौन है? इसके बाद मनीष ग्रोवर ने क्या कुछ कहा, मनीष ग्रोवर का पूरा भाषण सुनिए आप, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कौन है। और आपको क्या लगता है कि कौन है ये पॉलिटिकल ठाडे लोग या ताकतवर कुर्ते पजामे वाले लोग जो रोहतक में माफिया बनने का प्रयास कर रहे हैं या ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? कौन है वो लोग? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? और मनीष ग्रोवर के इस बयान के पीछे आप लोगों को क्या लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अब सुनिए आप मनीष ग्रोवर ने क्या कुछ कहा। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया तो मेरा धन्यवाद करें। मैं तो एक रोहतक का निवासी होने के नाते मेरा काम है जनता की सेवा करना। उस एंगल में जो मुझे यहाँ की जनता की आवाज और हमारे पार्षद द्वारा मेरे पास बात आई, उस बात का मुझे नहीं पता कि कौन क्या खेल रहा है, खेल कौन खेला खेल रहा है। जहां 50 साल 60 साल मकान बने हो, रजिस्ट्री हो चुकी हो, जहां सरकारी विभाग द्वारा बिजली के पोल लगे हो, पब्लिक हेल्थ द्वारा सीवर पानी हो, नगर निगम द्वारा सड़कें बन गई हो, और उसके बाद गली में मिट्टी डाल देना, ईंट डाल देना, ये कोई ना कोई शरारत है। इसको हल्के से मत लो। और मैं कह सकता हूं कि बेशक वो कोर्ट का बहाना लेकर उस कोर्ट से कागज लाया होगा, उस कागज के बहाने से 50 साल 60 साल से बची गली को अपने मुट्ठी में करना, ये एक आदमी का काम नहीं, इससे पीछे कोई ना कोई, ये ताली मारने का नहीं है, ये सोचने का विषय है, ये सोचने का विषय है। क्या एक इतने लंबे समय से गली बसी हो और लोग आराम से चैन की नींद में रह रहे हो, आराम से बच्चे उसके यही रहते हो, और इस तरह गली में मिट्टी और ईंट डाल देना, ये कोई ना कोई पीछे मोटा जाल है। इसको बारीकी से स्टडी करने की जरूरत है। क्यों? जो मेरा आकलन है, हमारे समय में आज 12 साल 11 साल हो गए, हमने गुंडों को यहाँ पर रोहतक में जमीन का कब्जा किसी को होने नहीं दिया। 11-12 साल के अंदर किसी का रात को सामान उठाकर बाहर रोड पे नहीं जाने दिया, ये दुकान हो या घर हो। ये आज मैं देख रहा हूं
11 साढ़े 11 साल बाद ऐसी घटना घटना ये मेरे लिए चिंता का विषय है और आपके लिए भी है। ये पीछे किसी ना किसी के लंबे हाथ हैं। जिन लोगों को हमारी सरकार से पहले गुंडा करने की आदत थी, लोगों की जमीन हथियाने की आदत थी, मुझे उन पे शक है कि बैग में वही है, बैग में नहीं है। इसलिए ये जो भूख है पैसे की और पैसे की भूख से आम जन को तैयार करोगे, परमात्मा भी आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। अगर आप कोर्ट से लाए हो, आप जिला प्रशासन के पास कागज दो, जिला प्रशासन तहसीलदार को भेजेगा, तहसीलदार उसकी नपाई करवाएगा, कहाँ आपकी जमीन है, उसके बाद पता लगेगा, आप मिट्टी डालो। आप बिना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लेकर आप ऐसे जमीन गली पे मिट्टी पार डाल देना, ये कोई सी कानून में नहीं लिखा हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल का स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद जिला प्रशासन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाना चाहिए था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी आते, कानून आते, पटवारी आते, उसके बाद जमीन की नपाई करते। पता नहीं आपकी जमीन कौन से कोने में पड़ी हो, किस कोने में पड़ी होगी, पर ये कौन सा तरीका है कि इतनी ताकत दिखाना। इसलिए मैं सभी विजयनगर के सम्मानित मातृश्री बहनों से इसको हल्के में मत लेना। इसके पीछे कोई ना कोई माफिया है, कोई गुंडे हैं और मुझे पूरा शक है जो आज जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, इस सरकार में नहीं चलती, जो 2005 या 2014 में गुंडाई करते थे, मुझे शक आज उन्हीं पे है। वो उसी को आपको तंग करना चाहते हैं, उसी को आपको हरासमेंट करना चाहते हैं। परंतु मैं इतनी बड़ी बिरादरी विजयनगर के बीच में कह रहा हूँ, ये सरकार आपकी है, गुंडों को पनपे नहीं देंगे, ये मैं आपको बता, गुंडों को पनपे नहीं देंगे। अगर जुडिशियल से भी बात आएगी, जुडिशियल के द्वारा जिला प्रशासन के बीच लेकर उनके सामने बिठाकर उनकी माप तोली करा देंगे। अगर उसकी निकलती हो तो हम रास्ता निकाल देंगे, परंतु मकान और गली को नहीं टूटे देंगे। मकान और गली को नहीं टूटे देंगे, ना मकान और गली को किसी को मिट्टी और ईंट यहाँ पर डालने देंगे, जब तक कोर्ट के कापी के साथ, कोर्ट के कागज के साथ जो कोर्ट का फैसला होगा जिला प्रशासन के बीच में बिठा देंगे। उसके बाद उसके कानूनगो के द्वारा, पटवारी द्वारा, जो अगर कोई जमीन उसकी कहीं इधर उधर पड़ी होगी तो उसको मिल जाएगी, परंतु इस मकान के अगल बगल आपको नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। इसलिए लंबी बात न करते हुए कहना चाहता हूँ, मेरे मित्रों, आज कुछ लोग घर में बैठे हैं, हो सकता फ्रंट में ना आ रहे हो, परंतु बैक में है, वो बैक में है, क्योंकि उन्हें इनकी गुंडाई 10 साल चली थी, आज गुंडाई उनकी चल नहीं रही, अब वो जी महीन हड़पड़ों के चक्कर में रहते हैं। मैं आपको वादा करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता प्रवीण कोशी, रामतार, अशोक चौधरी, हमारे कृष्णपाल गुर्जर और कार्यकर्ता खड़े हैं, आपके साथ नाजायज नहीं होने दूंगा, मैं आपको विश्वास देता हूं। कितना बड़ा कोई ताकतवर हो, कितना बड़ा पॉलिटिकल ताकतवर हो, कितना ही ताकतवर कुर्ते पजामे वाला हो, उसका ठंडा पर नहीं चले देंगे। जनता आपके साथ अन्याय नहीं होगी, जनता के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। भारत माता की